अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बीना है और आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ और हर दूसरे घर की कहानी है और ये पूरी सोसाइटी के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो म, म, मैं ये अजीम करती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, लेकिन आज फिर भी अपने इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस की सही डेफिनेशन क्या है और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियों की कम उम्री में शादियाँ हो जाती हैं। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या चीज़ है या उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक है या नहीं है। बहुत सी औरतों को तो ये समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि जो उनके साथ हो रहा है ये एक वायलेंस है, ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इसका एक तो रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया वो ये है कि लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ एक सोसाइटल प्रेशर है कि आपको शादी को चलाना है या शादी में रहना है। ये सोसाइटल प्रेशर आपको हर तबके में मिलेगा, इसका किसी ख़ास तबके से ताल्लुक़ नहीं है। ये प्रेशर आपको अपने घर वालों से भी हो सकता है, ख़ानदान से भी हो सकता है और एक जनरली ओवरऑल सोसाइटी से भी हो सकता है। इस प्रेशर की भी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा इस वायलेंस को या अब्यूज़ को जो है वो इग्नोर करती है। अब उसमें ऐसा है कि मैं ये पहले बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस कई तरह के होते हैं। आपको पता ही होगा, एक तो फिज़िकल वायलेंस होता है जो बहुत ऑब्वियस होता है, जो कि नज़र आता है, जिसमें नॉर्मली थप्पड़ मारते हैं, घूंसा मारते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, बाल नोचना और या कोई चीज़ उठा के फेंक के मारना, ये सब फिज़िकल वायलेंस में आता है। उसके अलावा दूसरा होता है क्या कहते हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्या कहते हैं अब्यूज़। फाइनेंशियल अब्यूज़ में ये होता है कि आपको जॉब भी नहीं करने दिया जा रहा, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपके सारे पैसे ले लिए जाते हैं, या तीसरी सूरत में आपको जॉब भी नहीं करने दे रहे हैं और आपको पैसे भी नहीं दे रहे हैं। आपको बिल्कुल लाइक मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ पे रखा हुआ है, जो कि इनफ नहीं होता ऑफ कोर्स इंसान के लिए, और बाज़ औक़ात इवन वो भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे केसेस हैं कि ऐसी बात नहीं है, पैसे हैं, लड़का कमाता है, पैसे हैं, मगर लड़की को डिप्राइव किया जा रहा है, लड़की को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल अब्यूज़। और तीसरा है मेंटल अब्यूज़। मेंटल अब्यूज़ काफ़ी डेंजरस होता है इन अ वे कि वो नज़र नहीं आता। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है कि वो नज़र नहीं आता, उसे बताना भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? उसे वही लोग बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से जो अच्छे से अवेयर और एजुकेटेड हों कि मेंटल अब्यूज़ होता क्या है, क्योंकि मेंटल अब्यूज़ ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेंटल अब्यूज़ करने वाले लोग नॉर्मली बाज़ औक़ात ख़ुद भी किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जैसे कि वो बाइपोलर होते हैं या वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उनको, या उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जेलसी होती है, शक करने की आदत होती है। अब ऐसा जो इंसान होता है वो नॉर्मली हाथ नहीं उठाता है, मगर वो डिफरेंट तरीके से आप पे इमोशनल अब्यूज़ करता है। जैसे वो आपसे बहुत दिनों तक बात नहीं करेगा, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। आप उसे अपना कोई मसला बताएंगे तो वो उस मसले को नहीं समझेगा, उल्टा आपको ब्लेम करेगा, गैस लाइटिंग करेगा वो। उसके अलावा आपको वो हो सकता है बुरा भला बोले, माँ बाप को बुरा भला बोले, गालियाँ दे, मगर जब आप उससे आगे सवाल करें तो वो खुद विक्टिम बन जाए। इमोशनल अब्यूज़ इंसान को नॉर्मली मेंटली पैरालाइज कर देता है। जो बंदा लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म भी, मगर जो लॉन्ग टर्म इमोशनल अब्यूज़ में रहता है, एक तो वो इस इमोशनल अब्यूज़ का आदी हो जाता है, यानी इस तरह के रोलर कोस्टर का वो आदी हो जाता है कि एक दिन बहुत अच्छा है और दूसरे दिन जो है वो लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है, तीसरे दिन उसमें लड़ाई झगड़े में गालियाँ दी हैं या बाज़ों का हाथ भी उठाया है, मगर तीसरे दिन दोस्ती हो गई है। दोस्ती हो गई है या बंदे ने कोई गिफ्ट दिला दिया है या उसने कुछ भी तरीके से आपको खुश कर दिया है। अब जब आप इस प्रोसेस से बार बार इस साइकिल से गुज़रते हैं
तो आप इस तरह के ट्रॉमा बॉन्डिंग के आदी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि ब्रेन में अडेप्टेबिलिटी की ताकत है, और वो इसलिए है कि इंसान सरवाइव कर सके। क्योंकि अगर ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा चीज़ों को, अपने उस हिसाब से मोल्ड नहीं करेगा, तो इंसान का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इंसान के सर्वाइवल मोड के लिए ब्रेन में अडेप्टेबिलिटी की ताकत है, और ब्रेन इस हिसाब से ही फिर चलना शुरू कर देता है, और जो कि ठीक नहीं है इस सिचुएशन में, कि जबकि बंदा जो है वो अब्यूज़ में रहता हो और वो फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ का आदी हो चुका है। अब वो ट्रॉमा बॉन्डिंग में रहता है, कि जब उसके साथ इस तरह का साइकिल चलता रहता है, वो इसका आदी है, वो भी ठीक नहीं है। उसका असर बच्चों पे भी होता है जो घर में बच्चे रहते हैं। अच्छा, ये तो था मेंटल अब्यूज़। मेंटल अब्यूज़ पे मैं एक अलग पूरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती। आज मैंने एक जनरल डेफिनेशन बनाई है, यानी जनरल वीडियो बनाई है डोमेस्टिक अब्यूज़ को, लाइक फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप उसको देख सकें कि वो है क्या। मगर इस पे मैं आपको फर्दर एजुकेट करूँगी, इसको डिटेल में बताऊँगी कि ये इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, तीसरा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, और चौथा एक और है आइसोलेशन। इसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि एक बंदा है जो बज़ाहिर कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ नहीं करता, इतना वो कुछ बोलता भी नहीं है कि वो आपको मेंटली अब्यूज़ कर रहा हो, मगर वो आपको आइसोलेट कर देता है। वो आप पे बहुत ज़्यादा चेक्स रखता है, आपको स्टॉक करता है, आपको हर जगह आपको उसको बताना है, अगर कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, इवन घर में भी। तो ये भी एक तरह का अब्यूज़ है कि बंदा एक कांस्टेंट प्रेशर में रहता है, वो फ्रीली ना सोच सकता है ना समझ सकता है। तो ये कुछ चंद टाइप्स हैं। उसके अलावा एक और बहुत अहम टाइप है जिसका नाम है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ में ये है कि देखें, उसमें ऐसा है कि चूँकि हम लोग मुस्लिम हैं, और हमारे यहाँ मतलब सेक्स को बहुत डिफरेंट तरीक़े से देखा जाता है, और उसमें हमेशा ये समझा जाता है कि मर्द का सेक्स पे राइट है और वो हर सूरत में सेक्स करेगा। देखें, मर्दों की सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है, उन्हें ये चीज़ चाहिए, ये बात तो है। अच्छा, शादी का एक यही मकसद नहीं है, मगर शादी का एक प्राइमरी गोल ये है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, चूँकि हमारे यहाँ शादी से आउटसाइड कोई रिलेशनशिप नहीं होता इस तरह का सेक्सुअल, तो शादी एक मेन सोर्स है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की। लेकिन देखें, उसमें मर्दों को ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे औरत बीमार है, या उसने अभी बच्चा दिया है, या किसी वजह से कि वो बहुत थक गई है, उसने सारा दिन काम किया है, आपने उसको कोई और लेवरेज नहीं दिया है, ऐसी सूरत में अगर आप उससे बहुत ज़्यादा सेक्स मांगते हैं, या आप उससे सेक्स मांगते हैं, या वो नहीं करना चाहता, वो लड़की नहीं करना चाहती, तो अगर अब वो उस पर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ये काइंड ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज़ है। और हमारे दीन में भी ये कहा गया है कि आपको देखना है दूसरे बंदे को। मतलब अगर देखें, वो तो एक अलग रीज़न है कि कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है और कोई और मसला है, वो कुछ भी हो सकता है, मगर ये वाले जो मसले हैं ये सारे वैलिड हैं। जैसे बंदा कोई लड़की बीमार है, या क्या कहते हैं कि वो बहुत थक गई है, या उसकी कोई ऐसी सिकनेस है, या वो अभी यानी अभी उसको बच्चा हुआ है और उसके बाद उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, या उसकी तबीयत सही नहीं लगती है। तो देखें, मर्द का ये काम है कि औरत को मेंटली एक सिक्योर स्पेस देना। देखें, ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इसका ताल्लुक सबसे ज़्यादा दिमाग से। तो आपका दिमाग जितना, यानी मर्द अगर चाहता है कि उसकी अज़वाजी ज़िंदगी या फिज़िकल लाइफ अच्छी रहे, तो उसे ये समझना पड़ेगा कि उसको औरत को मेंटली हैप्पी रखना है। क्योंकि औरत, और इवन मर्द के लिए भी, मगर औरत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मेंटली जो है सेटिस्फाइड हो, खुश हो। अब देखें, हमारे यहाँ अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं पूरी करेंगे, और आप अपनी सिर्फ मांगेंगे कि हमारी चीज़ दे दो, हमारा ये राइट है, हमारा राइट दे दो, मगर आप अपने फ़र्ज़ नहीं पूरे कर रहे हैं, तो ये एक तरह का अब्यूज़ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है
डिफरेंट तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का। अच्छा, थोड़ा सा मैं और बात करना चाहूँगी फ़िज़िकल अब्यूज़ के बारे में। देखें, फ़िज़िकल अब्यूज़ में बहुत सारी बातें हैं, लोग हमारे यहाँ नहीं समझते। जैसे कि देखें, फ़िज़िकल अब्यूज़ अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो सबको ये बात पता ही होनी चाहिए कि औरत को कभी बेढक भी चोट लग सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। अगर जान नहीं गई तो उसको कोई ऐसा परमानेंट डैमेज हो सकता है। जैसे कि मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि मर्द ने बहुत ज़ोर से औरत को थप्पड़ मारा तो उसका उसका कान जो है वो हमेशा के लिए बहरा हो गया, या बाज़ औक़ात उसका जॉ डिसलोकेट हो गया, या कहीं और उसको मारा तो उसका कोई परमानेंट डैमेज हो गया। यानी फ़िज़िकल अब्यूज़ काफ़ी डेंजरस है। कोई इंसान धक्का दे सकता है किसी को, किसी चीज़ से टकरा सकता है और उससे चोट आती है। और फ़िज़िकल अब्यूज़ जब होता है तो उसके बाद औरत कई दिन तक बहुत ही मेंटली क्रिटिकल उसमें सिचुएशन में होती है। अच्छा, ऐसे में हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में तो एक्सेप्टेड नहीं है, मगर बहुत सारी जगहों पे लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल है और ये होता है। देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। ऐसा आप कभी भी नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप गलत काम का साथ दे रहे हैं। अगर आप गलत काम का साथ दे रहे हैं तो ये आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी 3 हिस्सों में बँट चुकी है। एक है विक्टिम, दूसरा है परपेचर और तीसरा है इनेबलर। इनेबलर कौन है? जो इन चीज़ों को ठीक बोल रहा है। यानी कोई किसी पे हाथ उठा रहा है तो घर का कोई फ़र्द, वो घर का फ़र्द लड़के का भी हो सकता है, वो घर का फ़र्द इवन लड़की का भी हो सकता है। कि जैसे बहुत सी जगहों पे लड़के के घर के लोग बोलते हैं कि भाई लड़की को मारना नॉर्मल है, या मार दिया तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये इनेबलर का काम कर रहे हैं आप। अब जहाँ उसने एक थप्पड़ मारा था ना, नेक्स्ट टाइम वो 3 मारेगा, क्योंकि आपने उसको बताया है कि ये सही है। तो इस तरह के बिहेवियर को कंडेम करना उसी वक्त घर के हर फर्द का बहुत ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि किस बात पे मारा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? कि क्योंकि मारना, किसी औरत को मारना कोई यानी ना शराफत का काम है, ना ये अच्छा काम है। और आप अपने बच्चों की माँ को भी मार रहे हैं, और इवन वो बच्चों के माँ भी नहीं है तो आप किसी इंसान को इस तरह मार नहीं सकते। तो इस चीज़ को कंडेम वहीं पे करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी सोसाइटी इसी साइकिल में फंसी रहेगी कि गलत चीज़ों का साथ देगी, तो हमारा वो माँ बच्चों के लिए बहुत ही यानी एक डिप्रेस्ड और उदास और एक इस तरह का यानी वॉयलेंस में फंसी मदर किस तरह की ब्रॉटअप करेगी। हो सकता है कि वो भी फिर बच्चों को मारे। यानी ये अब्यूज़ जो है ना, वो एक क्या कहते हैं, रिपल इफ़ेक्ट की तरह ट्रांसफ़र होगा कि वो औरत फिर अपने बच्चों को मारे पीटेगी जब आप उसको मारे पीटेंगे। और फिर जब वो अपने बच्चों को मारेगी तो वो ही बच्चे बड़े होके फिर अपने बच्चों और बीवी को मारेंगे। तो ये एक अनस्टॉपेबल चेन चल जाएगी। और नॉर्मली जो मर्द हाथ उठाते हैं उनका कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है, क्योंकि हाथ उठाना बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे अब इसको इंतहाई नॉर्मलाइज कर दिया गया है, मगर ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये एक गलत बिहेवियर है बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद इसकी जो है वो करेक्शन होगी। अच्छा, अब आज मैंने इसका एक जनरल ओवरव्यू दिया है, मगर हम इसके अब डिटेल में भी जाएंगे और हम इससे कोप अप करने के कुछ तरीके भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।